अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक पाकिस्तान की रिवायत है कि जब भी पाकिस्तान की टीम कोई इवेंट हारती है और बुरे तरीके से हारती है तो फिर तरह तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाकी खिलाड़ियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा है फिक्सिंग का, कि भाई पाकिस्तान की टीम जो अमेरिका से हारी है वो फिक्सिंग की है पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी और जिसमें कुछ नामी ग्रामी एंकर्स भी शामिल हैं। वो कहते हैं तो किसी की चुड़ैल है, किसी की क्या है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारी चुड़ैल ने बताया, हमारे फलाने ने बताया कि पाकिस्तान की टीम जो हारी है इस वर्ल्ड कप में वो महंगे महंगे तोहफे लेके हारी है। किसी ने गाड़ी ली है महंगी, बाबर आजम की एग्जांपल दी थी कि बाबर आजम ने बड़ी महंगी गाड़ी ली है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा है। तो अब खबर यह है कि बाबर आजम ने भाई इनके खिलाफ ठीक ठाक किस्म का ना एक्शन लेने का फ़ैसला किया है। जब से फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगे हैं तकरीबन 2 से 3 दिन गुजरे हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। अलबत्ता हमारे पास खबर आई है, मैंने भी पूछा है, कुछ एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम है डिग आउट करना और पीसीबी से पूछना और इधर उधर से पूछना। हमने पूछा तो पता चला कि भाई पीसीबी का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो इन सारे इल्ज़ामात की छानबीन कर रहा है। हालांकि उनके पास ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं आया, और वैसे भी यार ये पता नहीं कौन सा ज़माना है कि फ़िक्सिंग की जाए। अब तो आईसीसी की जो एंटी करप्शन यूनिट है वो इतना स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है कि हर टीम के साथ उनके नुमाइंदे होते हैं, चेक करते हैं। चेक एंड बैलेंस आईसीसी का बड़ा सख्त हो चुका हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम की अपनी भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मैनेजर होता है, टीम मैनेजर होता है, हर तरह से खिलाड़ियों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। लेकिन फिर भी इल्ज़ामात हैं, लगते रहते हैं। तो इसी तरह का अब इल्ज़ाम लगा है बाबर आजम के ऊपर, और बहुत सारे खिलाड़ी उसमें रोले गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी, वहाब रियाज, उमर अकमल, ये वो बड़ी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये लोग बुकियों के साथ होते थे, फिर ये करते थे, वो करते थे। लेकिन खैर आज जब मेरी कुछ बंदों से बात हुई है तो उसमें पता चला कि अब जो पीसीबी है ना, पहले वो एक्शन करेगा। उन्होंने कहा है कि भाई हम लीगल एक्शन लेंगे अगर जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने सबूत नहीं दिया। वो कहते हैं पहले कि भाई पहले सबूत लाओ और फिर हम बात करेंगे। अब अगर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो सबूत नहीं ना लेकर आए तो फिर उनकी खैर नहीं है। और फिर बाबर आजम ने भी कहा है कि वो ठोक के, बाबर आजम ने वो कहते हैं ना कि जवाब देने का फ़ैसला किया है। और बाबर ने ये भी कहा है, जो हमारे पास खबर पहुंची है, कि अगर पीसीबी ने एक्शन नहीं भी लिया ना तो बाबर आजम उनको नहीं छोड़ने वाले। बाबर आजम ये कहते हैं कि अब उनको मैं अदालतों में घसीटूँगा, अदालतों में लेकर जाऊँगा और डेफेमेशन का केस करेगा बाबर आजम। वो इस बार वो कहते हैं ना कि बाबर आजम किसी को माफ़ नहीं करने वाले। हालांकि बाबर की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, स्ट्राइक रेट के ऊपर तनकीद हुई, उनकी कैप्टनसी के ऊपर तनकीद हुई है, वे ऑफ कैप्टनसी कि भाई इस तरह के फील्ड प्लेसमेंट, ये वो हर तरह की बाबर आजम ने जो तनकीद थी वो बर्दाश्त की है। लेकिन अब बाबर आजम की ज़ात के ऊपर एक ऐसा हमला किया गया है कि जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का हमला है, क्योंकि फिक्सिंग की एलिगेशन हुई है। और बाबर आजम का करियर आप सारे जानते हैं कि अभी तक, आज तक बाबर आजम के ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, ना वो टीम के अंदर से, ना वो साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से, ना बोर्ड से, ना दुनिया में किसी और की जानिब से इल्ज़ाम लगा है। हालांकि देखिए न्यूजीलैंड की टीम भी आउट हो गई है प्लेऑफ से, सुपर 8 में नहीं पहुंची, लेकिन वहाँ तो ऐसे कोई इल्ज़ामात नहीं लगे। यहाँ तो डेली बेसिस के ऊपर अब खिलाड़ियों को लिताड़ा जा रहा है, किसी को बुकियों के साथ कहा जा रहा है, किसी के ऊपर तोहफे लेने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, किसी के ऊपर फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इसीलिए बाबर आजम, अब हमारे पास जो खबर पहुंची है वो ये है कि अगर पीसीबी एक्शन नहीं लेता ना तो फिर बाबर आजम ख़ुद से एक्शन लेंगे, और जिन जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं उनके ऊपर अब बाबर आजम डेफेमेशन का केस करेंगे और उनको अदालतों में लेकर जाया जाएगा कि भाई अब बताओ, अगर सबूत है तो सामने लाओ। और सबूत तो है नहीं कोई, क्योंकि ना तो आईसीसी ने कुछ कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई आपके खिलाड़ी जो हैं वो फिक्सिंग में मुलविस रहे, उन्होंने फलाने से तोहफा लिया, ये किया है, वो किया है। तो ऐसा तो कुछ आईसीसी के पास है नहीं है, ना तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया है। पीसीबी भी खुद कह रहा है कि भाई उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है फिक्सिंग की, क्योंकि जाहिर सी बात है पीसीबी की अपनी विजिलेंस की टीम है, पूरी टीम है विजिलेंस की, जो कि खिलाड़ियों के हर जो हरकत होती है उनके ऊपर वो नज़र रखते हैं। लेकिन खैर अब जो एलिगेशन लगे हैं बाबर आजम के ऊपर, बाबर आजम उनको नहीं छोड़ने वाले, उनको ठीक ठाक किस्म का जवाब दिया जाएगा। बड़ा मुंह तोड़ किस्म का बाबर आजम ने जवाब देने का फ़ैसला किया है, और ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जिस बंदे ने भी इल्ज़ाम लगाया है अब उसकी खैर नहीं है। वो कहते हैं ना कि बाबर ने ये लिया है, वो लिया है, वहाब ने ये लिया है। अब ये तो सिर्फ बाबर की एग्जाम्पल है, क्या पता कि अगर कल को शाहिद अफरीदी भी उठ जाए, उमर अकमल भी कह दे, वहाब रियाज भी कह दे कि भाई आप लोगों ने तो हमारे भी नाम लिए हैं, बताओ ज़रा, सामने आओ।
सबूत लेकर आओ, क्योंकि जब तक सबूत नहीं आएंगे अदालत तो वैसे मानती नहीं इल्ज़ाम। और इसीलिए फिर अब जिस बंदे ने इल्ज़ाम लगाए ना, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि वैसे भी पंजाब में एक नया कानून पास हो चुका है कि अगर सोशल मीडिया, टीवी समेत जहाँ भी आप कहीं झूठ बोलते हैं ना, वो पीके एक्ट जो नया आया हुआ है, तो वो तो भाई बड़ा सख्त किस्म का है, बड़ा ठीक ठाक किस्म का है। तो अब वो लोग खैर मनाएं अपनी, जो कि बाबर आज़म के ऊपर मुंह उठा के इल्ज़ाम लगा देते हैं बग़ैर कोई सबूत, बग़ैर किसी तहकीक के, तो अब उन लोगों की खैर नहीं है। थैंक यू सो मच।